अगर आपकी उम्र 25 से 35 साल के बीच में है और आज आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए भी नहीं है, तो ये वीडियो आपकी सोच को बिल्कुल बदल सकता है। दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट का कहना है कि 1 करोड़ रुपए बनाने के लिए आपको अमीर परिवार में पैदा होने की जरूरत नहीं है, लॉटरी जीतने की भी कोई जरूरत नहीं है और ना ही कोई बड़ा बिजनेस होना चाहिए। आपको सिर्फ एक सही सिस्टम चाहिए और इस वीडियो में मैं आपको वही सिस्टम स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। वीडियो खत्म होने तक आप खुद समझ जाएंगे कि आपकी मौजूदा कमाई के हिसाब से आपको 1 करोड़ रुपए बनाने में कितना समय लगेगा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 1 करोड़ रुपए बनाने का सबसे बड़ा दुश्मन गरीबी नहीं है, बल्कि एक ऐसी गलती है जो लगभग हर मिडिल क्लास का इंसान रोज करता है और उस गलती के बारे में हम इस वीडियो के अंत में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 करोड़ रुपए इतना मुश्किल क्यों लगता है? जब आप पहली बार 1 करोड़ रुपए के बारे में सुनते हैं तो आपके मन में पहला विचार क्या आता है? ये तो हमारे बस की बात ही नहीं है। और ऐसा सोचना बिल्कुल सामान्य है। मान लीजिए आपकी महीने की सैलरी 35,000 रुपए है। घर का किराया, EMI, राशन, बिजली का बिल, बच्चों की पढ़ाई, माता पिता की दवाइयाँ और आने जाने का खर्च निकालने के बाद महीने के अंत में 8,000 रुपए बचते हैं। अगर आप यही 8,000 रुपए हर महीने सिर्फ बचाते रहें तो साल के अंत में लगभग 1 लाख रुपए आप जमा कर लेंगे। यानी 1 साल में आपने 1 लाख रुपए जमा किया, तो इस हिसाब से 1 करोड़ बनाने के लिए आपको 100 साल लग जाएंगे। जी हाँ, यही वजह है कि ज्यादातर लोग मान लेते हैं कि करोड़पति बनना सिर्फ अमीर लोगों या फिर बिजनेस करने वालों के लिए संभव है। लेकिन यहीं से वॉरेन बफेट की सोच बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाती है। वो कहते हैं कि अमीर बनने का रास्ता सीधा नहीं है, शुरुआत धीमी है, लेकिन समय के साथ आपकी दौलत तेजी से बढ़ने लगती है। इसलिए कहा जाता है कि पहला 1 करोड़ बनाना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि शुरुआत में आपकी मेहनत ज्यादा होती है और पैसा कम। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब पैसा खुद आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। वॉरेन बफेट ने करोड़ों से नहीं बल्कि आदतों से शुरुआत की। आज लोग वॉरेन बफेट को अरबपति के रूप में देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने बचपन में अखबार बांटकर पैसे कमाने शुरू किए थे। वो कोई अमीर परिवार से नहीं थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही पैसे की ताकत को समझ लिया था। सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्होंने निवेश करना शुरू कर दिया था। उनकी सोच बहुत सरल थी। हर छोटा रुपए अगर सही जगह लगाया जाए तो वो भविष्य में एक बड़ी दौलत बन सकता है। उन्होंने कभी एक ही दिन में करोड़पति बनने का सपना नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ एक सिस्टम बनाया कि कमाओ, बचाओ, निवेश करो और समय को अपना काम करने दो। यही सिस्टम आगे चलकर उन्हें दुनिया का सबसे सफल निवेशक बना गया। अब सवाल है कि अगर आज भारत में किसी की नौकरी है, सैलरी सीमित है और हर महीने सिर्फ 5 या 10,000 रुपए बचते हैं, तो क्या वो अपना पहला 1 करोड़ रुपए बना सकता है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन उसके लिए आपको समझना पड़ेगा वो 4 स्टेप जिसने लाखों लोगों की आर्थिक जिंदगी बदल दी। आइए अब उस सिस्टम को आसान भाषा में समझते हैं। अगर आपको पहला 1 करोड़ रुपए बनाना है तो सिर्फ 4 चीजें समझनी होगी। पहला है इनकम यानी कि कमाई, हर महीने आप कितना कमाते हैं। दूसरा है सेविंग यानी कि बचत, उस कमाई में से कितना बचाते हैं। और तीसरा है इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश, बची हुई रकम को कहाँ निवेश करते हैं। और चौथा है कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत, समय के साथ वही पैसा आपके लिए कितना पैसा बनाता है। ज्यादातर लोग सिर्फ कमाई बढ़ाने के पीछे भागते हैं। उन्हें लगता है कि बड़ी सैलरी मिल गई तो अमीर बन जाएंगे। लेकिन वॉरेन बफेट कहते हैं कि सिर्फ ज्यादा कमाने से कोई अमीर नहीं बनता। अमीर वो बनता है जो अपनी कमाई को अपने लिए काम पर लगा देता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 दोस्त थे, एक का नाम अमित, दूसरे का नाम राहुल था। दोनों की नौकरी एक ही कंपनी में लग जाती है। दोनों की सैलरी 40 हजार रुपए थी। अमित ने पहली सैलरी आते ही एक नया फोन खरीदा, महंगे कपड़े खरीदे और हर वीकेंड बाहर घूमना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ राहुल ने फैसला किया कि वो हर महीने अपनी कमाई का लगभग 30% यानी कि 12,000 रुपए निवेश करेगा। उसने एक निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में SIP शुरू कर दी। शुरुआत में कुछ सालों तक दोनों की जिंदगी में कोई खास अंतर नहीं दिखा। अमित को लगता था कि राहुल बेवजह ही अपने पैसे को रोक रहा है, लेकिन राहुल जानता था कि वो खर्च नहीं बल्कि अपना भविष्य खरीद रहा है। 5 साल बाद राहुल ने करीब 7 लाख रुपए निवेश कर दिए थे, लेकिन कंपाउंडिंग की वजह से उसकी कुल रकम लगभग 10 लाख के आसपास पहुंच चुकी थी। अमित हंसते हुए बोला, इतने सालों में सिर्फ कुछ लाख का ही फायदा हुआ। राहुल मुस्कुराया और कहा, कंपाउंडिंग शुरुआत में कछुए की तरह चलता है, लेकिन बाद में चीते की तरह रफ्तार पकड़ लेती है। समय बीत गया। करीब 20 साल बाद अमित के पास अच्छी सैलरी थी, लेकिन साथ में होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड का बोझ भी था। दूसरी तरफ राहुल ने बिना किसी शॉर्टकट के सिर्फ अपनी SIP जारी रखी।
उसने लगभग 35 लाख रुपए निवेश किए, लेकिन उसका पोर्टफोलियो 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपए का हो चुका था। यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत। शुरुआत में आपका पैसा बढ़ता है, फिर उस पैसे का रिटर्न बढ़ता है और कुछ सालों बाद वही रिटर्न आपके लिए नई दौलत बनाना शुरू कर देता है। अब बात करते हैं उस गलती की जो हर मिडिल क्लास का आदमी रोज करता है। इसको एक सवाल से समझिए कि अगर सिस्टम इतना आसान है तो ज्यादातर लोग करोड़पति क्यों नहीं बन पाते? तो इसका जवाब है लाइफ स्टाइल और इन्फ्लेशन। यानी जैसे जैसे कमाई बढ़ती है वैसे वैसे खर्च भी बढ़ा देना। नई सैलरी आई तो नया फोन चाहिए, बोनस मिला तो नई बाइक चाहिए, क्रेडिट कार्ड मिला तो ईएमआई पर नई नई चीजें खरीदनी है। यही सबसे बड़ा जाल है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि अमीर बनने का रास्ता तो आसान है, लेकिन लोग धीरे धीरे अमीर बनना नहीं चाहते। याद रखिए, जो लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च करते हैं वे अक्सर अपनी आर्थिक आजादी खो देते हैं, और जो लोग पहले निवेश करते हैं वही बाद में बिना तनाव की जिंदगी को जीते हैं। अब सवाल है कि अगर आपकी उम्र 25 साल है या फिर 35 साल है या फिर 45 साल है तो आप हर महीने कितना निवेश करें ताकि आप अपना पहला 1 करोड़ रुपए बना सकें। आइए इसका पूरा रोड मैप समझते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि आखिर 1 करोड़ रुपए बनाने के लिए हर महीने कितना निवेश करना होगा। अगर आपकी उम्र 25 साल है और आप सिर्फ 5,000 रुपए महीने की SIP शुरू करते हैं और साथ ही साथ उसको हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहते हैं तो समय के साथ आपका पहला 1 करोड़ बन सकता है। आपकी सबसे बड़ी ताकत है समय। और अगर आपकी उम्र 35 साल है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपके पास थोड़ा कम समय है, लेकिन आमतौर पर आपकी कमाई ज्यादा होगी क्योंकि आपकी एज ज्यादा है। अगर नियमित रूप से आप 15,000 या उससे अधिक रुपए एक लंबे समय के लिए अनुशासन से निवेश करते रहते हैं तो 1 करोड़ का लक्ष्य पूरा करना आपके लिए बिल्कुल संभव है। जी हाँ, और अगर आपकी उम्र 45 साल है तो अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आप हर महीने 35,000 के आसपास निवेश कर सकते हैं और जल्दबाजी या गलत फैसलों से बचते हैं तो रिटायरमेंट से पहले एक बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात निवेश की रकम नहीं है बल्कि कंसिस्टेंसी है। यानी जो व्यक्ति हर महीने बिना रुके निवेश करता है वही अंत में सबसे बड़ा फायदा उठाता है। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि सुबह आप उठते हैं और अपना मोबाइल देखते हैं, उसमें निवेश ऐप को खोलते हैं और स्क्रीन पर आप अपना पोर्टफोलियो वैल्यू देखते हैं जो कि 1 करोड़ रुपए की है। उस पल आपको सिर्फ पैसा नहीं मिलता बल्कि आपको मिलता है सुकून। अब नौकरी जाने का डर कम हो जाता है, हर महीने EMI की चिंता कम हो जाती है और परिवार का भविष्य पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस होता है। यही है असली फाइनेंशियल फ्रीडम। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि पहला 1 करोड़ सबसे मुश्किल होता है, उसके बाद आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। यानी अब सिर्फ आप ही नहीं कमाते बल्कि आपका पैसा भी कमाता है। इसलिए वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आपने अपने पैसे को अपने लिए काम करना नहीं सिखाया तो आपको पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप नई सैलरी के साथ नया लाइफस्टाइल बढ़ाते रहेंगे या फिर आज से ही एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो आने वाले सालों में आपको आर्थिक आजादी दे सके? याद रखिए, 1 करोड़ एक दिन में नहीं बनता है, लेकिन सही आदतें, नियमित निवेश और समय, इन तीनों चीजों के साथ ये लक्ष्य बिल्कुल हासिल किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा जो भविष्य में आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसी ही आसान भाषा में निवेश, पैसे और फाइनेंशियल फ्रीडम से जुड़ी लगातार जानकारी लाते रहते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।